Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the expansion of 7 power 1 by 3 plus 11 power 1 by 9 whole power 6561, the number of terms free from radicals is. Clear? देखिए यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल, ये जो हमें टर्म्स गिवन है इनका एक्सपांशन करना है. क्लियर? और इस एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जो हमारे पास रेडिकल से फ्री हो. क्लियर? तो सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर ए प्लस बी होल पावर एन, इसका जो एक्सपांशन हमारे पास होगा ए प्लस बी होल पावर एन का, इसमें जो आर प्लस वन नंबर टर्म हमारे पास हुआ करती है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एन सी आर ए पावर आर बी पावर एन माइनस आर. क्लियर? इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले फॉर 7 पावर 1 बाई 3 या 11 पावर 1 बाई 9, किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे नोट कर सकते हैं. ए प्लस बी नोट करो या बी प्लस ए नोट करो, एक ही बात है. क्लियर? तो 11 पावर 1 बाई 9 प्लस 7 पावर 1 बाई 3 होल पावर 6561 टी आर प्लस वन. आर प्लस वन नंबर जो टर्म हमारे पास होगी यहाँ पर, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. एन की जगह क्या है हमारे पास 6561 सी आर, ए की जगह है 11 पावर 1 बाई 9 होल पावर आर, और बी की जगह चल रहा है यहाँ पर 7 पावर 1 बाई 3 होल पावर 6561. क्लियर? तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे 6561 सी आर 11 पावर आर बाई 9 इंटू 7 पावर 6561 बाई 3. और देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, n माइनस आर था, तो n माइनस यहाँ आर भी आएगा. क्लियर? n माइनस आर अपॉन 3. क्लियर? अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए ऐसी टर्म्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो रेडिकल से फ्री हो. क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर रेडिकल से फ्री की हम बात करें तो उस केस में आर बाई 9 और ये जो हमारे पास यहाँ पर 6561 माइनस आर बाई 3 है, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. क्लियर? हम बता सकते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेडिकल से फ्री चाहिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए. और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी किस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, हम बात करें सिंपल यहाँ पे, एक तो आर जो है, आर हमारे पास 0 से 6561 के बीच में हो. क्लियर? और सिंपल ये जो नंबर्स हैं, देखो आपको यहाँ पे रेडिकल से फ्री चाहिए टर्म्स, तो यहाँ सिंपल हम नोट कर सकते हैं फॉर टी आर प्लस वन, या सिंपल हम फॉर को यहाँ से इरेज कर देते हैं, टी आर प्लस वन विल विल बी इंटीजर. रेडिकल से फ्री होने का मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो विल बी इंटीजर व्हेन r by 9 and 6561 minus r by 3 are positive integers. अगर टी आर प्लस वन यहाँ पे रेडिकल से फ्री, इसका मतलब इंटीजर हो सकता है. और इंटीजर कब होगा, जब हमारे पास ये जो 11 और 7 पे जो पावर चल रही है, ये पावर कैसी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो. ठीक है? तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कब होगी, तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम, व्हेन, जब r जो है हमारे पास, देखो एक तो r बाई 9 है, तो सिंपल है r जो है वो कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए. क्लियर? और 6561 माइनस, अगर मैं 9 का मल्टीपल्स माइनस करूंगा और 3 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा. क्लियर? तो यहाँ बता सकते हैं व्हेन r इक्वल टू, r कैसा होना चाहिए यहाँ पे, 9 का मल्टीपल होना चाहिए. और सिंपल अगर r जीरो भी लेंगे आप, तब भी आपके पास 11 पावर जीरो और 7 पावर 6561 बाई 3 अगर मैं करूँगा, तो हमारे पास 7 की जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी. क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल r हमारे पास कैसा हो सकता है, 0, 9, 18, 27. और r में कहाँ तक ले सकता हूँ, ये देख लें आप, आपके पास जो सेकंड नंबर है वो है 6561 माइनस आर, तो r 6561 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो सकता है 6561. क्लियर? ये हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिन पे हमें क्या मिलने वाला है, जिन पे जो टर्म हमारे पास होगी, है ना, आर अगर मैं ये लूँगा तो हमारे पास जो टर्म आएगी यहाँ पर एक्सपांशन में, वो रेडिकल से फ्री होगी. क्लियर? अब ऐसी कितनी टर्म्स हो जाती, तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सिंपल अगर फाइंड करना है ये कितना हो जाएंगे हमारे पास, कितनी टर्म्स हो जाएगी, तो 6561 में डिवाइड कर लेते हैं किससे, 9 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 729. अब 729 तो हमारे पास वो टर्म्स हो गई 9 से लेके 6561 तक की. क्लियर? और r इक्वल टू 0 के लिए भी हमारे पास कैसी टर्म आ रही है, रेडिकल से फ्री टर्म आ रही है. तो इसका मतलब हम सिंपल बता सकते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 729 तो है ही सही, और r इक्वल टू 0 के लिए भी आएगी हमारे पास यहाँ पर रेडिकल से फ्री टर्म,
तो इनका सम हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया यहाँ पर 730. क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.